इंट्रोडक्शन क्लास है जिसका एक्सरसाइज 12.2 का यहाँ पर दे रहा है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना। त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है, पहले हमको ये जानना पड़ेगा, तब जाकर के इसका हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐसे करके एक सर्किल बना लो। ठीक है जी, सर्किल बना लिया आपने। अब यहाँ पर बताओ, इस तरह से ऐसे करके आपने बनाया, ऐसे करके इसको आप क्या करोगे, ओ ए आपका है, ओ ए आपका वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। फिर आप यहां से ऐसे करके इधर रखिए, इसका नाम हमने रख दिया बी। तो ये हो जाएगा आपका ओ बी, ओ बी हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो इस जगह जो वृत्त का जो खंड हो रहा है, वृत्त का खंड मतलब वृत्त का टुकड़ा हो रहा है, तो वृत्त का जो टुकड़ा हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है, त्रिज्या के माध्यम से हो रहा है। किसके माध्यम से हो रहा है, त्रिज्या के माध्यम से हो रहा है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। तो त्रिज्यखंड जो हम कहेंगे, क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड हम इसलिए बोल रहे हैं क्या, क्योंकि ये जो वृत्त का खंड है या वृत्त का जो टुकड़ा है वह किससे बना है, त्रिज्या से बना है। इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा, त्रिज्यखंड रखा। ठीक है। त्रिज्यखंड में मेन चीजें क्या होता है, ये आपका थीटा होता है जो सेंटर पर एंगल बनता है। क्या बनता है, सेंटर पर एंगल बनता है। और ये आपका क्या है, चाप। ये आपका क्या है, चाप है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा कि ये त्रिज्यखंड कितने भाग में बट गया, दो भाग। कितने भाग में बटे हैं, दो भाग। ये वृत्त दो भाग में बट गया है। पहला नंबर आपका क्या है, ये त्रिज्यखंड, और दूसरा नंबर ये त्रिज्यखंड। ऐसे है। ठीक है। और फिर ये त्रिज्यखंड। तो इसमें दो त्रिज्यखंड है, एक है लघु त्रिज्यखंड, एक आपका क्या है, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, और एक है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है। तो अब इस जगह जो हम क्षेत्रफल इसका निकालेंगे, वो क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। किसका निकलेगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब इसमें आपको देना है पाई। आपको समझ में आ रहा है कि पाई क्या है, पाई एक ग्रीक लेटर है जिसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसको 22/7 को हम डिनोट करते हैं। और एक जो आपका आर आ रहा है, आर आपका क्या है, रेडियस है, जो वृत्त की त्रिज्या है। थीटा जो है, थीटा एक आ रहा है, तो थीटा इसको हम कहते हैं केंद्र पर आंतरिक कोण, केंद्र पर आंतरिक कोण, केंद्र पर आंतरिक कोण, आंतरिक कोण। केंद्र पर आंतरिक कोण मतलब केंद्र पर बना हुआ जो कोण होगा उसी का नाम हम क्या रखेंगे, थीटा रखेंगे। उसी का नाम हम क्या रखेंगे, थीटा रखेंगे। और 360 डिग्री इसलिए आया है कि किसी भी वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है भाई, 360 डिग्री का कोण बनता है। कितनी डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो अब आपको यहाँ पर ये देखना है, ये बात तो हो गई, पहला फॉर्मूला निकल के आया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप ऐसे निकालोगे। दूसरी बात आएगी त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप बोल दे या परिधि बोल दे, त्रिज्यखंड का परिमाप बोल दे या फिर परिधि बोल दे। त्रिज्यखंड का परिमाप या परिधि, परिमाप या परिधि। तो ये हो जाएगा पाई आर थीटा बटा 180, पाई आर थीटा बटा 180। हाँ, इसे देख लो, ये क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। ये जो चाप है
यहां से लेकर के यहां तक इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। अब आपको इस पर एक क्वेश्चन आ रहा है, एग्जांपल आ रहा है, उस एग्जांपल को देखना है, फिर हमें वृत्तखंड के बारे में देखना। क्या करें, इसे इरेज करते हैं, आप कर सकते हैं, अभी बना सकते हैं, इसलिए बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या निकालना है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है तो देखिए, इसका सॉल्यूशन है बेटा, त्रिज्या कितना दिया हुआ है बताना हमें, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या को हम किस चीज से शुरू करते हैं, आर से, तो आपने ले लिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा आपका एंगल जो है 30 डिग्री है, वह थीटा है, ये आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, ठीक है। 22/7 अगर क्वेश्चन में बोल रहा है तो हमको निकालना है, क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है तो नहीं निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको संकेत दे दिया है कितना, पाई का वैल्यू 3.14 है, पाई का वैल्यू कितना 3.14 कह रहा है लेने के लिए, तो 3.14 हम पाई की जगह पर क्या रखेंगे 3.14 रखेंगे, तो यहां पर आप रख दोगे 3.14 इंटू पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू कितना है 4 इंटू 4, और थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, 30 ले लिया हमने, फिर ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, ये 4 किया और सॉरी 9 चौक 12 किया 36, फिर यहाँ पर 4 किया 12, कितना 3 आ रहा है। अब इसको क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 चौका 16, 4 कम 4 1 5, फिर बेटा ये हो जाएगा 4 किया 12.56/3, और फिर इसको क्या करना है कट करना है, जब इसको कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 किया 12.3 और कितना आएगा 2 अतिरिक्त 24 और बचा कितना 2, फिर 36 18, यही बार बार रिपीट होगा। तो हम इसको क्या करेंगे 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेंगे, कितना ले लेंगे 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेंगे। अब आप कहोगे ये 4.19 हमने क्यों लिया सर, तो 4.19 इसलिए लिया क्योंकि ये 6 है, आगे वाला नंबर 6 है। अब 6 को जब हम छोड़ेंगे तो पीछे वाले नंबर में कितना 1 ऐड कर देंगे, 5 से जब कभी यह नंबर बड़ा रहेगा तो हम पीछे वाले नंबर में कितना ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है बेटा ये इसमें कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो फाइंड करेंगे। तो अब हमें आप बताना थीटा इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। यहाँ पर मान लो हमने ऐसे करके एक सर्किल बना लिया, इसकी त्रिज्या हमने 4 सेंटीमीटर मान लिया और ये भी कितना मान लिया 4 सेंटीमीटर, ये कितना है बेटा 30 डिग्री। इसीलिए मैंने दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं बताया उस जगह, इस क्वेश्चन के साथ हम आपको समझाएंगे तो डायरेक्ट दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा और आराम से आप निकाल सकते हो। यहाँ पर क्या है जरा बताना हमें, इस जगह से ऐसे करके निकाला जाए तो इसका एंगल कितना निकलेगा, आप जानते हो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का एंगल बनता है 360 डिग्री का एंगल बनता है। जब 360 डिग्री का बनता है तो बेटा एक बात बताना ये 30 डिग्री है, अब 30 डिग्री 360 में लेस कर दो कितना हो जाएगा बेटा 330 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 330 डिग्री। तो अब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 330 डिग्री, किसके लिए दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए। तो आप यहाँ पर लिख लोगे दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए, दीर्घ त्रिज्यखंड के
लिए। दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए जैसे ही आप लिखोगे ना, जैसे ही आप लिखोगे तो बात यहाँ पे आ जाएगा, आर का वैल्यू तो वही हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, बट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 330 डिग्री हो जाएगा। बातें यहाँ तक समझ में आई। अब आपको क्या करना है बेटा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। अब 330 हो जाएगा पाई के जगह पर 3.14, और ये आपका कितना हो जाएगा, आर के जगह पर 4 × 4 और 360 यानी कितना 330, बाई कितना हो जाएगा 360, 0 0 कैंसिल, 11 किया 35, 12 किया 36, 4 किया 12, ठीक है। आपने क्या किया था, इस सबको मल्टीप्लाई करके, इस सबको मल्टीप्लाई करके कितना आया था 12.56, तो आप यहां पर लिख लोगे 12.56 बटा 3 मल्टीप्लीकेशन 11, फिर इसको कट किए थे तो कितना आया था 4.19, ठीक है। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, 11 9 99, 11 कम 11 9 20, फिर आपका ये कितना हो जाएगा 11 × 44 और 2 46, 46.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको जब कभी दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना हो तो पहले तो आप बहुत सारे टीचर बताते हैं कि आपको क्या करना है, पहले सर्किल यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है। अब वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के बाद फिर आपको क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करना है। आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है। 330 डिग्री, मान लो 60 डिग्री दिया है, थीटा का वैल्यू कितना इस जगह दिया हो 60 डिग्री दिया हो, तो उस समय में आप क्या करोगे, 360 में से 60 लेस कर दो, कितना आ जाएगा 300 डिग्री आ जाएगा। तो उसका आप क्या करोगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप 300 का क्या करोगे, अप्लाई करोगे, ठीक है, बन जाएगा। इसको बंद करो, लो आज की केमिस्ट्री पढ़ा दो, इसी में से कुछ हम फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद उसको बता दें।